Hello student, I am your SS teacher. My name is Sanju Gupta. Now we started our first chapter from history, and that is the sources of history. We study ancient Indian history in the last year. You know very well. हमने प्राचीन इंडिया के बारे में उनका इतिहास हमने जाना है 6th स्टैंडर्ड में. अब हम इस चैप्टर में इस 7th स्टैंडर्ड के लेसन्स में हम मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 9th सेंचुरी से स्टार्ट होकर 18th सेंचुरी तक चला था. शिवाजी महाराज का ये कार्यकाल था. आप सभी अच्छे तरीके से जानते हो, 4th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है शिवाजी महाराज के बारे में. This year we are going to study the medieval period of Indian history, broadly the period from the 19th century to till the end of 18th century. In this lesson we are going to study the sources of medieval period. हम इस medieval period में जो sources थे उन सारे बातों के बारे में इस चैप्टर में, इस हिस्ट्री में 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं. हिस्ट्री गिव्स अस अ क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट. हिस्ट्री जो है वो क्रोनोलॉजिकल मतलब कालक्रम के अनुसार लिखी होती है. साइंटिफिक होता है, मीन्स वैज्ञानिकता उसमें प्रूफ होती है. देन आफ्टर सिस्टमैटिक होता है, प्रामाणिक होता है ये. और इन सारी चीज़ों के आधार पर ही हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. इवेंट्स मीन्स घटना. 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री. 4 चीज़ें हिस्ट्री के आधार स्तंभ है जो कि हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्ति, सोसाइटी मीन्स समाज, प्लेस मीन्स जगह, एंड टाइम. हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशन और हिस्ट्री दोनों रिलेटेड होते हैं थ्रू द प्लेस की वजह से ये ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है. अंडरस्टूड. हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस. ऑथेंटिक एविडेंस मीन्स विश्वसनीय. हिस्ट्री जो लिखा होता है वो ऑथेंटिक चीज़ों जो हम विश्वास कर सकते हैं, जो प्रूफ है उस पे ही लिखा होता है. जो हमको सामग्री मिलती है, जो सामान मिलता है, जो मटेरियल्स मिलते हैं, वो मटेरियल्स को लेकर ही हम हिस्ट्री को लिखते हैं, ना कि अपनी सोच या फिर कल्पनाओं से हम हिस्ट्री लिख सकते हैं. हिस्ट्री हम काल्पनिक नहीं होता है, ये फैक्ट के आधार पर लिखी होती है हिस्ट्री. Let us classify these sources into 3 parts, that is material source, written source and oral source. हिस्ट्री के सोर्सेस के आधार पर हिस्ट्री को 3 पार्ट में या फिर 3 सोर्सेस में डिवाइड की गई है. दैट इज मटेरियल सोर्स मीन्स भौतिक साधन, रिटन सोर्स मीन्स लिखित साधन, ओरल सोर्स मीन्स मौखिक साधन. मौखिक जैसे कि गीत वगैरह होते हैं जो हम सुनते हैं, जुने गाने सुनते हैं तो हम बोलते हैं तुरंत कि देखो ये उस समय का गाना है, ये किसने गाया था. ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है तो हम उसे इवेल्यूएट करते हैं, मतलब उसका मूल्यांकन करते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं इस हिस्ट्री के अंदर. ठीक है. We have to be consider many factors related to historical events. Historical event means ऐतिहासिक घटनाएं जो घटित होती है वो हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं. It is necessary to support our study with historical sources. और हमें historical sources को बहुत ही सेफ्टी से रखना पड़ता है. अगर हम उनका केयर नहीं करेंगे तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, तो हम प्रूफ नहीं दे सकते ना कि ये कब और कैसे लिखा हुआ है. तो उसका हिस्टोरिकल सोर्सेस को केयर करके रखना पड़ता है.
This source has to have to be verified. We have to see whether they are authentic. It is necessary to use this source judiciously and only after a critical analysis. और ये सारी चीज़ें जुडिशली मीन्स बहुत ही सूझबूझ के साथ में जो भी सामग्री होती है उन्हें एनालिसिस किया जाता है, उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है हिस्ट्री के अंदर। जैसे कि फोर्ट हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग मटेरियल। फोर्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मटेरियल सोर्स का। फोर्ट कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा है शिवनेरी फोर्ट एंड रेड फोर्ट। ऐसे ही कई सारे फोर्ट्स हैं, उनको टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। हिल फोर्ट, फॉरेस्ट फोर्ट, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट ऑन द प्लेन्स। हिल फोर्ट्स मीन्स पर्वतीय प्रदेश में मिलने वाले किले, फॉरेस्ट मीन्स जंगल में पाए जाने वाले, सी फोर्ट मीन्स जल में पाए जाने वाले, फोर्ट ऑन द प्लेन मीन्स जो मैदानी जगहों पे पाए जाते हैं फोर्ट। ऐसे इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप से इनके किए गए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधि। मॉन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक। स्मारक में समाधि इंक्लूड होती है, ग्रेव्स इंक्लूड होता है। ग्रेव्स मीन्स मकबरा एंड वीरगाला मीन्स जो पत्थर होते हैं, पत्थरों को खरोच कर बनाए गए जो शिल्प लेख होते हैं या फिर शिल्प कलाएं होती है उसे वीरगाला कहते हैं। बिल्डिंग्स मीन्स भवंस। इसमें क्या इंक्लूड होता है? पैलेसेस, मिनिस्ट्रियल मैंशन, क्वींस क्वार्टर एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ द कॉमन पीपल। मीन्स राजाओं के रहने की जगह। मिनिस्ट्रियल मैंशन मीन्स ऑफिसर्स लोग जहाँ रहते थे उनका हाउस, रानी के रहने का निवास और कॉमन पीपल। ऐसे हमें समझ आता है कि यहाँ रानियाँ रहती होगी, यहाँ रजवाड़े रहते होंगे। इन सारे बिल्डिंग्स को देखकर हमें ये अंडरस्टूड हो जाते हैं कि ये कब का बना होगा और ये किन लोगों का होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स किन बातों पर आधारित है? मेमोरियल्स, बिल्डिंग्स, केव स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, फॉरेस्ट। मेमोरियल्स मीन्स स्मारक, बिल्डिंग्स मीन्स भवन, केव स्कल्पचर मीन्स गुफाएं, इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख, जैसे कि मैंने बताया पत्थरों को तराश कर बनाए गए या फिर लिखे गए वर्ड्स जो होते हैं उसे शिलालेख कहा जाता है, इंस्क्रिप्शन कहते हैं हम। कॉइन्स मीन्स सिक्का, आप अच्छी तरीके से जानते हो। कॉपर प्लेट्स भी जानते ही होंगे, तांबे का जो पाटी होता है या फिर तांबे के पतले पतले पतरे जैसे कुछ प्लेट्स होते हैं उस पर कुछ लिखे होते हैं। फिर फोर्ट्स मीन्स अच्छी तरीके से जानते हो, फोर्ट्स मीन्स किले। अंडरस्टूड नो? देन आफ्टर all this all provides insight about that period। ये सारी बातों के आधार पर हम काल का, समय का हम अनुसरण करते हैं। हम सब किस समय का होगा ये हम जानते हैं ये सारी बातों के आधार पर। लुकिंग एट देम वी come to know about the development of architecture, the economic condition, the quality of art, lifestyle of the building construction and people's standard of living in that particular period। इनसाइड मीन्स आधार पर, आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला, वहाँ का जो जगह का जो बनाया हुआ शेप होगा या फिर जो भी वहाँ पे सोच बूझ कर बनाई हुई कंस्ट्रक्शन होगी उसे हम वास्तुकला कहते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति। ठीक है,
इन सारी चीज़ों पे हम समझ सकते हैं कि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, मतलब वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का खान पान कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम मटेरियल सोर्स के आधार पर हम समझ सकते हैं। अंडरस्टूड? देन आफ्टर, हाउ डू कॉइन्स नरेट हिस्ट्री, मतलब सिक्कों के द्वारा हम किस तरीके से इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग जानते ही हो कि अगर हमें डॉलर मिल गया तो हम देखते हैं कि वो कहाँ का है, कब बना हुआ है, किसने बनाया था, ये सारी चीज़ें हम सर्च करने लगते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। लेट अस लर्न सिंस एनिशिएंट टाइम, पहले के समय में क्या कॉइन्स थे, क्या थे उस समय कॉइन्स बेटा? कौड़ी थी, दमड़ी थी, ढेला था, पाई था, पैसा था, आना था एंड रुपया था, ठीक है। हम पहले के समय में हम इस्तेमाल करते थे। 4 आना और 8 आना हमारे समय में हमने देखा है, 4 आना और 8 आना भी। अब तो रुपया चलता है, 1 रुपये से शुरुआत होती है मॉडर्न एज में, पर पहले के समय रुपी और आना, पैसा और पाई, ढेला और दमड़ी, कौड़ी जैसे पैसों का चलन था। और इन्हीं पैसों के आधार पर कुछ कहावतें भी बोली जाती है, जैसे कि 1 फुटी कौड़ी ना देना नहीं, मतलब 1 रुपया भी नहीं, 1 फुटी कौड़ी। फुटी कौड़ी मतलब सबसे छोटा पैसा होता है मनी का, बहुत ही जो बीट होती है, बीट, जैसे हमने मोतियों की माला पहनी है तो माला किससे जुड़ी होती है? मोतियों से, एक एक मोती से बन के जुड़ी होती है। तो वो एक बीट, 1 यूनिट इज कॉल्ड अ फुटी कौड़ी, ठीक है। 1 फुटी कौड़ी देना नहीं। हेयर फुटी कौड़ी मीन्स द लोएस्ट बीट ऑफ मनी। 16 आने सच, मतलब 100% ट्रू। तो रुपए के आधार पर कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। द कॉइन्स मेड by different ruler using metal like gold, silver, copper are important source of history. आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कॉइन जो बने होते हैं वो पहले के कॉइन जो थे वो गोल्ड से बने थे, फिर सिल्वर का कॉइन आया, कॉपर का कॉइन आया, अब तो स्टील के और स्टील के कॉइन्स हम देखते हैं। पहले गोल्ड और सिल्वर भी चलते थे, और इन्हीं गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बने हुए पैसों को हम देखकर समझते हैं कि ये कौन से राजा ने बनाया होगा, क्या उसकी थिंकिंग होगी और किस तरीके से उसकी धार्मिकता क्या थी, मतलब वो किस धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करता था। ये सारी चीज़ें हम अगर गोल्ड, कॉपर और सिल्वर कॉइन्स देखेंगे तो हमें समझ आ जाता है। तो यहाँ पर यही बात दी हुई है कि the coins made by different ruler using metals like gold, silver, copper are important source of history. From these coins we learn about the rulers, their period, governance, religious idea. Governance means उनका शासन कब तक चला, रूलर मीन्स कौन से राजा, और देयर पीरियड ऑफ टाइम मीन्स उन्होंने कौन से टाइम से कौन से टाइम तक बनाया उस सिक्के को, और रिलीजियस आइडिया मीन्स उनकी धार्मिकता क्या थी। ये सारी बातें हम जब सिक्का देखते हैं तो हमें समझ आता है, तो इसलिए कॉइन्स भी एक मटेरियल सोर्स का पार्ट है। अंडरस्टूड नाउ? पर्सनल डिटेल्स ऑल्सो वी कैन गेट, उनका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा था ये भी हमें पता चल जाता है। सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। अंडरस्टूड? हम सिक्कों के आधार पे ही हम सोच सकते हैं कि उस समय की आर्थिक कंडीशन कितनी अच्छी होगी या फिर कितनी खराब होगी। अगर सोने का प्रचलन था तो सोचो कितना अच्छा कंडीशन था, वो सोने चलते थे, सोने की मोहरें चलती थी,
तो इससे पता चल जाता है कि उस देश की, उस कंट्री की कंडीशन, आर्थिक पोजीशन क्या होगी, इकोनॉमिकल वो कितना मजबूत था, ये हमें पता चल जाता है. We also see how far material materi metallurgy had advanced in that period. और उस समय का धातु जो था वो कितना वैल्यूएबल था, ये भी पता चलता है. फ्रॉम द इमेज ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्पायर अकबर और शिव पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली, वी सी द रिलीजियन कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डे. मतलब हम जब एम्पायर अकबर का समय था, उस समय जो कॉइन्स पे छपे होते थे वो राम सीता के पिक्चर्स होते थे. फिर शिव पार्वती हैदर अली के समय जो सिक्के प्रचलन में थे उन पर छपे होते थे, उन पर शिव पार्वती की पिक्चर्स बनी होती थी. तो इससे हमें उनके रिलीजन, धार्मिक समन्वय का हमें पता चलता है. द पेशवाज यूज्ड द अरेबिक और फारसियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन. जो पेशवा थे वो अरबी यूज करते थे और फारसी लैंग्वेज यूज करते थे उनके कॉइन्स पे. दिस शो थ्रू लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेजेस इन दैट पीरियड. और इस तरीके से पता चलता है कि वो लैंग्वेजेस को, भाषाओं को कितना इम्पोर्टेंस देते थे, कौन सी भाषा उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी. अरेबिक, फारसी अगर वो यूज करते तो इसका मतलब वो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. एंड inscriptions is a carving on a stone or a wall, etc. For example, the inscription found in the बृहदेश्वर टेम्पल प्रीमाइस इन तंजौर, जैसे कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया. फिर मैनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य के समय जो इंस्क्रिप्शन तैयार किए गए. राष्ट्रकूट, चोला एंड यादव किंग्स हैज बीन फाउंड. ओके. एंड इंस्क्रिप्शंस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. जो भी एक्सप्लेनेशंस वगैरह हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो उस समय के राजा महाराजाओं द्वारा प्राप्त किए गए जो भी सोर्सेस होते हैं, मटेरियल सोर्स हो या फिर ओरल सोर्स हो, रिटन सोर्स हो, उसके बेस पे ये हिस्ट्री हमें इसके आधार पर हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है. इट हेल्प अस अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ ऑफ अ पीरियड. उनके सिक्कों पर लिखे गए लैंग्वेजेस जो होते हैं या फिर ताम्रपट पर लिखे गए लैंग्वेजेस होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, ये सारी बातें हम मटेरियल सोर्स से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं. और इसके लिए एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होती है. जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही इन लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं. हर कोई हर लैंग्वेज नहीं बोल पाता है, तो जो एक्सपर्ट जिस लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं उनको अपॉइंट करके उन पे सर्च किया जाता है और उस सर्च के आधार पर एक्सप्लेनेशन होता है. फिर हिस्ट्रियन उस पर हिस्ट्री लिखता है. अंडरस्टूड. इंस्क्रिप्शन carved on sheet of copper are known as copper plates. कॉपर प्लेट्स पे जो इंस्क्रिप्शन लिखे होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, उसे हम कॉपर प्लेट्स कहते हैं. रॉयल एडिक्ट्स, राजाओं के आदेश होते हैं इन पर. और वर्टिक्स होते हैं, मतलब निर्णय होते हैं. जो कॉपर प्लेट्स होते हैं वो उस पर राजाओं के आदेश लिखे होते थे. आपको पता होगा कि संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था एक शीट लेकर. उस शीट पर उनके राजा महाराजाओं ने क्या संदेश दिया वो लिखा होता था. तो वैसे ही रॉयल एडिक्ट्स होता है. रॉयल एडिक्ट्स मतलब राजाओं के आदेश, और वर्डिक्ट्स मतलब उनके निर्णय, उन्होंने क्या फैसला लिया है. ये सारी बातें हमें उस कॉपर प्लेट पर लिखे हुए, ताम्र प्लेट पर लिखे हुए वर्डिंग से हमें पता चल जाती थी.
ठीक है, तो ये मटेरियल सोर्स हो गया। चैत्य, विहार, टेम्पल, चर्चेस, मॉस्क्यू, अगियारी, मॉन्यूमेंट, दरगाह, मकबरा, गुरुद्वारा, स्कल्पचर, वेल, मीनार, विलेज बाउंड्रीज एंड गेट्स, वेपन्स, utensils, ornaments, clothes, decorative articles, toys, implements, musical instruments are all the material sources of the history। ये सारी जो चीजें हैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया गया है कि ये सारी चीजें मटेरियल सोर्सेस के अंदर आती है और इन्हीं सोर्सेस के आधार पर हिस्ट्री लिखी जाती है। अंडरस्टूड? नाउ अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स। Medieval, underline it, medieval. This you have to write the 5 times. Now hard words you all of you write 5 times in the your history notebook. Understood now? Chronological, scientific, systematic, evaluate, authentic, historical, okay. Then after judicially, critical analysis मतलब एक्सप्लेनेशन, उस पर डीप में एक्सप्लेनेशन होता है। देन आफ्टर अंडरलाइन द मॉन्यूमेंट, वीरगाला मीन्स पत्थरों को खुरेच कर लिखा गया या फिर बना हुआ कला होती है, उसे हम वीरगाला कहते हैं। मैंशंस, ओके। देन आफ्टर इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, कंस्ट्रक्शन मतलब आपको पता होगा अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन, जैसे कि जो भी बनाते हैं सीमेंट रेती यूज होती है, उसमें रोड वगैरह बनाने के काम को, बिल्डिंग बनाने के काम को कंस्ट्रक्शन कहते हैं। Okay, then after metallurgy मतलब धातुओं की महत्वता। कोऑर्डिनेशन मतलब उनका समन्वय, उनका आचार विचार, कोऑर्डिनेशन। बृहदेश्वर टेम्पल, प्रीमाइसेस मतलब बनाया गया है वहां पर। राष्ट्रकूट, ओके। नाउ लुक एट हियर, वीरगाला पिक्चर इज गिवन, लुक एट किस तरीके से बनाया गया, ये पत्थरों पर खुरेच कर उसे बनाया गया है, पत्थरों को तराश कर उस पर पिक्चर्स बनाए गए हैं। देन आफ्टर सी हियर
गिवन द कॉइन्स ऑफ पेशवा पीरियड। पेशवा पीरियड में जो फारसी और अरबी लैंग्वेज लिखा गया है वो यहाँ बताया गया कॉइन्स के थ्रू। फिर हैदर अली ने किस तरीके से, देखो यहाँ शिव पार्वती का पिक्चर बनाया है कॉइन्स पे हैदर अली ने, और यहाँ पे कुछ उर्दू वर्ड में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ देखो यहाँ उर्दू भाषा में लिखी गई है। तो इस तरीके से कॉइन्स होते थे पहले के जमाने में, ठीक है। और ये अभी सारे हार्ड वर्ड्स आप 5 टाइम्स लिख लेना, 5 टाइम्स हिस्ट्री नोटबुक में लिखना और लर्न कर लेना इसे अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट हम रिटर्न सोर्सेस हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। चलो।